Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learning Mania. So students, today we are going to do chapter 1, class 12, the book Vistas. The name of the chapter is The Third Level. It is written by Jack Finney. Let's read about the writer first. Walter Braden Jack Finney. It is the complete name of the author. He was an American author. He was graduated in 1934 from Knox College, Illinois, जिसके बारे में इन्होंने इस चैप्टर में भी डिस्कस किया है, इस जगह के बारे में. And he was best known for his science fiction and thrillers. ये स्टोरी भी जो हम पढ़ेंगे ये भी एक टाइम एंड स्पेस, टाइम जर्नी की बात इसमें की गई है कि किस तरीके से जो प्रोटोगोनिस्ट है चार्ली वो टाइम जर्नी करके चला जाता है. तो he was given the World Fantasy Award for Lifetime Achievement also. Here's the chapter theme. The third level explores the science fiction genre of time travel. किस तरीके से इंसान की जो एक इच्छा रही है हमेशा से टाइम ट्रैवलिंग की, उसकी यहाँ पर ये पूर्ति करता है. It interweaves fantasy with the reality in the most futuristic projection of time travel. The story also dwells on the theme of escapism, not only as a psychological refuge from the grim realities of the present-day world, but also as a desire to stay with the past or to keep the past alive in the complexities of the present. ये जो कहानी है एक तरीके से घूम रही है टाइम में, जर्नी कर रही है, किस तरीके से जो प्रोटोगोनिस्ट है वो जर्नी करके जा रहा है, और साथ ही साथ ये थीम को अपने साथ लेके चल रही है एस्केपिज्म का भी, कि आजकल की जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं इट इज फुल ऑफ स्ट्रेस एंड वरीज. तो हम सब अपने अपने तरीके से एक रिफ्यूज ढूंढते हैं, एक साइकोलॉजिकल रिफ्यूज ढूंढते हैं उन चीजों से दूर निकलने का. और साथ ही साथ एक डिजायर को भी शो कर रही है कि जो आज भी हम अपने अतीत के साथ, अपने पास्ट के साथ जुड़े हुए रहना चाहते हैं, ताकि हम जो अपने प्रेजेंट टाइप की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको कम कर सकें. स्टोरीज अबाउट टाइम इंटरसेक्शन एंड illusion, a kind of long dream that we do not experience during our sleep. एक खुली आंखों से देखे गए सपने को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर. Charlie, a 31-year-old American, claims of having been to the third level of the Grand Central Station, New York City. However, the rail authorities swear of only 2 levels. Charlie consults his psychiatrist friend, who calls it a waking dream, wish fulfillment. His wife Louisa became worried. अब यहाँ पर चार्ली जो प्रोटोगोनिस्ट है चैप्टर का, that he is 31 years old, और वो जिस रास्ते से ट्रैवल करता है, जिस स्टेशन से ट्रैवल करता है वो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, न्यूयॉर्क सिटी का. हालांकि ये बार बार कह रहा है, क्लेम कर रहा है कि वो थर्ड लेवल पर गया था, लेकिन जो रेल अथॉरिटीज हैं वो स्वेरन यानी एक ईडियम है कि वो प्रॉमिस कर सकती हैं, वो कसम खा के कह सकती हैं कि ऐसा कोई भी जगह नहीं है. तो फिर वो अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त से बात करता है, जो उसको कहता है कि उसने खुली आंखों से अपनी एक विश जी ली है, और उसकी वाइफ लुइसा इस बात को सुन के परेशान हो जाती है. ये देख सकते हैं, शी इज लुइसा, चार्ली एंड साइकियाट्रिस्ट. The friend explains that the modern world is full of insecurity, fear, war, and worry. Therefore, he wants to escape into the world of dreams and fancies the third level. His stamp collecting is nothing but a temporary refuge from reality. उसका दोस्त कहता है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ये इनसिक्योरिटी से, डर से, लड़ाई झगड़े से, चिंताओं से भरी हुई है, तो हम सब अलग अलग तरीका निकालते हैं यहाँ से बाहर निकलने पर. यहाँ एक फैंसी जो चार्ली ने की है वो है थर्ड लेवल की, और ये जो उसकी स्टैम्प कलेक्शन की एक हॉबी है वो एक टेम्पररी रिफ्यूज उसको देती है रियलिटी से दूर भागने के. One night Charlie is in hurry to get to his apartment and takes the subway from Grand Central. He goes down the steps to the first level and then to the second level. The suburban trains like the 20th century leave from there. He ducks into an arched doorway heading for the subway and gets lost. अब एक रात ऐसा ही होता है कि जो चार्ली है वो घर जाने की जल्दी में है, और वो एक ऐसे स्टेशन पे आता है जहां पर उस समय चलने वाली हर तरीके की ट्रेन मिलती है जो कि 20th सेंचुरी में चला करती थी. तभी वो एक ऐसे रास्ते में आज डो में डक्ड इन मींस नीचे की तरफ आता है, अंदर एंटर करता है, और यहाँ आकर वो हो जाता है. It's quite easy to get lost in Grand Central. It is growing like a tree with endless corridors, doorways and staircases like cubes. Charlie finds himself on the third level.
और ऐसे ही ग्रांड सेंट्रल जो इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है, वहां पर वो कहते हैं ट्री की तरह है, जिसकी जो रूट्स है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे ही यहाँ इस ग्रांड सेंट्रल के बहुत सारी कॉरिडोर्स हैं, डोरवेज हैं, स्टेयरकेसेस हैं, जो रूट्स की तरह बढ़ रहे हैं। और यहाँ ये जो चार्ली है, वो इनको ये मतलब वो भी उसके साथ ऐसा कई बार हो चुका है कि वो अलग-अलग जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। हालाँकि उसको पता है कि किस रास्ते से उसको जाना है, फिर भी वो कई बार अलग-अलग जगह पर खड़ा खड़ा हो जाता है, वहाँ पहुँच जाता है। ऑन द थर्ड लेवल और ऐसे ही इस रास्ते से वो थर्ड लेवल पर एंटर करता है। थर्ड लेवल पर चार्ली ने डिस्कवर किया कि एक जो ये नई जगह थी जहाँ वो पहुँच गया था, वहाँ पर कुछ ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी, कुछ ब्रास पिटून्स थे। ये ब्रास पिटून्स हैं, ये ये गैस लाइट्स हैं। और जो वहाँ पर इन आदमी घूम रहे थे, उन्होंने 1890s के लोगों के जैसा ड्रेसअप कर रखा था, ये आप देख सकते हैं। ये डर्बी हैट उन्होंने पहन रखी थी, ब्लैक 4 बटन सूट्स पहन रखे थे जिनके टाइनी लैपल्स थे, ये लैपल्स होते हैं। और दे हैड ओल्ड फैशन बियर्ड्स एंड साइडबर्न्स एंड हैंड लेयर मुस्टैच, इस तरीके की मुस्टैच थी उनकी। Women wore dresses with lack of button sleeves and skirts to the top of their high button shoes. ऐसे हाई बटन शूज पहन रखे थे, स्कर्ट पहन रखी थी लॉन्ग, और ये जो स्लीव्स आप देख सकते हैं इन्हें कहा जाता है बटन स्लीव स्कर्ट्स, जो स्लीव्स। अब आगे चार्ली देखता है कि उसकी नजर पड़ती है एक लोकोमोटिव पर, जिसके ऊपर एक फनल काइंड का, जिसमें से धुआं निकल रहा है। और आज के टाइम में लेकिन इलेक्ट्रिक इंजन चलते हैं। तो चार्ली वॉक्स ओवर टू अ न्यूज बॉय एंड ग्लांसेस एट द न्यूज़पेपर। अब इन सब चीजों से वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये सारी 1890s की चीजें क्यों नजर आ रही हैं। तभी वहां पर एक न्यूज़पेपर सेलर है, उस लड़के के पास वो जाता है, वहां से द वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर उठाता है, जिसके ऊपर 11 जून 1894 की डेट डली हुई है, और जहां प्रेसिडेंट क्लेवलैंड के बारे में जो मेन स्टोरी है वो बताई गई। अब न्यूज़पेपर तो करंट डेट के ही बिकते हैं, पुराने न्यूज़पेपर तो बिकते नहीं है कहीं। तो चार्ली गोज टू द टिकट काउंटर टू गेट टू टिकट्स। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, अब उसको पता चल जाता है कि उसने टाइम ट्रेवल कर लिया, वो 1819 में पहुंच गया। इसलिए फटाफट से वो टिकट विंडो पर जाता है और अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए टिकट खरीदता है, ताकि वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस जा सके। ये वो जगह है जहाँ पर जिसके बारे में उसके दादाजी उसको बताया करते थे। गेल्सबर्ग इज अ वंडरफुल टाउन विद बिग हाउसेस, ह्यूज लॉन्स, plenty of trees and people with lots of leisure time। क्योंकि उस टाइम लोगों के पास स्ट्रेस नहीं था, लोगों के अंदर भाग दौड़ नहीं थी एक दूसरे को पीछे छोड़ने की। तो बताया जा रहा है कि वो बहुत खूबसूरत जगह थी, बड़े बड़े घर थे, लॉन्स थे, बहुत सारे ग्रीनरी थी, लोगों के पास बहुत समय था एक दूसरे के साथ बिताने के लिए। और जब वो टिकट काउंटर पर पहुंचता है तो क्लर्क को जैसे ही वो करेंसी देता है कि मुझे टिकट दे दीजिए, इस तरीके की करेंसी वो देता है, तो जो काउंटर पर क्लर्क था वो सरप्राइज हो जाता है, और वो उसको वार्न करता के कहता है दैट एंड मनी मिस्टर, ये पैसा नहीं है, क्योंकि 1890s में इस तरीके की करेंसी चलती है। जैसे आप लोगों को पता है हमारे यहाँ भी मोनेटाइजेशन हुआ था, डिमोनेटाइजेशन, तो उसमें करेंसी चेंज हो गई थी। तो वहां पर वो उसको धमकाता है, तो यहाँ पर वो डर जाता है, और चार्ली कि अगर 1890s में भी जेल जाना पड़े तब भी वहां पर कोई अच्छी बात नहीं होगी, तो वो जेल नहीं जाना चाहता और वहां से फटाफट निकल जाता। अगले दिन अब वो, क्योंकि वो गेल्सबर्ग जाने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट है, तो चार्ली इस ओल्ड करेंसी को के लिए एक्सचेंज करने जाता है, जो कॉइन डीलर होता है उसके पास। तो वहां पर वो लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स फॉर हिज $300, $300 के बदले में उसे लगभग 200 से भी कम डॉलर्स वापस मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है कि अगर आप तो पुरानी कोई चीज, एंटीक चीज खरीदना चाहते हैं तो। लेकिन वो करेंसी एक्सचेंज करने के बाद भी उसको कभी भी वो थर्ड लेवल उस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर नहीं मिल पाया। अब लुइसा को उसकी चिंता हो रही थी, क्योंकि वो बार बार उस थर्ड लेवल को ढूंढ रहा था। तभी उसका जो फ्रेंड है, वो जो सैम वीनर जो साइकेट्रिस्ट था, ये पता चलता है कि वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब उन्हें सस्पेक्ट होता है कि सैम जो है शायद गेल्सबर्ग इलिनॉइस चला गया 1894 में, क्योंकि उसने वो थर्ड लेवल साइड ढूंढ लिया। तो चार्ली अगेन engages himself with the stamps. Among the first day's cover, he finds an envelope addressed to his grandfather at his home in Gettysburg. चार्ली दोबारा से कोशिश करता है अपने आप को एंगेज करने की अपनी उस पुरानी हॉबी में, जो उसने इनहेरिट की थी अपने दादाजी से, दैट वाज स्टैम्प कलेक्टिंग। तो उन्हीं स्टैम्प कलेक्शन के बीच में उसको एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। अब ये फर्स्ट डे कवर क्या होता है, जिन लोगों को शौक होता है, जिनकी हैबिट होती है फिलाटली की, वो
अपने आप को एक एनवेलप पोस्ट करते हैं जिसके अंदर एक खाली पेपर होता है, क्योंकि वो खुद के पास आना होता है, और उस पे कोई भी न्यू रिलीज टिकट को वो लगाते हैं ऐसे। इससे क्या होता है कि उस पर स्टैंप आ जाती है और डेट ऑफ इशू भी आ जाती है, तो वो कहलाए जाते हैं फर्स्ट कवर। और उसने देखा कि ये जो पोस्ट मार्क था वो 1894 का था, और स्टैम्प 6 सेंट की थी, डल ब्राउन थी, जिसके ऊपर पिक्चर लगी हुई थी प्रेसिडेंट गैरीफील्ड की, जो उस समय के प्रेसिडेंट थे। सरप्राइजिंगली ही हैड नेवर सीन इट बिफोर इन हिज ग्रैंडफादर्स कलेक्शन। अब वो सरप्राइज होता है कि उसने आज से पहले कभी भी ये अपने ग्रैंडफादर के कलेक्शन में नहीं देखा था। और जब वो फर्स्ट डे कवर था तो उसे एनवेलप को ब्लैंक होना चाहिए था, लेकिन वो ब्लैंक नहीं था। उसके अंदर लिखा था, ये ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था कि कौन से डेट को वो लिखा गया है, और ये लेटर चार्ली के नाम था, फ्रॉम सैम, जिसमें सैम ने लिखा था कि आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, एंड चार्ली इट्स ट्रू, आई फाउंड थर्ड लेवल, आई हैव बीन हियर 2 weeks, and right now down the street at the Dales, someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing Seeing Nelly Home, and I am invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe. अब वो लिखता है कि हालांकि वो विश्वास नहीं करता था चार्ली की बात पर, लेकिन जी जो भी कुछ चार्ली ने कहा वो सचमुच सही था, क्योंकि सामने वो थर्ड लेवल ढूंढ लिया था। उसे 2 हफ्ते हो गए थे वहां पर रुके हुए। और वो बताता है कि उसने यहाँ शाम को उसको इनवाइट किया गया था लैमिनेट के लिए, गाने गाए जा रहे थे, ही एंजॉयड दैट इवनिंग। और उसने अब चार्ली और लुइसा को कहा कि तुम वो थर्ड लेवल देखना ढूंढना बंद मत करो, यहाँ आओ मेरे पास, और सचमुच ये रहने लायक देखने लायक जगह है। तो ये लेटर जो है अब वो जोर दे रहा है कि यहाँ पर थर्ड लेवल है जहां पर सैम पहुंच गया। अब चार्ली rushes to the stamp and coin store and find that Sam had bought old currency worth $800। इसलिए चार्ली ये लेटर पढ़ने के बाद वापस उस कॉइन सेंटर पे जाता है, स्टोर पर जाता है, और पता चलता है कि सैम ने भी ओल्ड करेंसी खरीदी थी लगभग $800 की। Sam, it seems, was not skeptical of the third level as he had appeared. While Charlie discovers the third level accidentally, for Sam it is planned. The most mysterious thing was the Sam was his psychiatrist. अब सैम वहां ऑलरेडी पहुंच चुका था। चार्ली जिसने वो थर्ड लेवल डिस्कवर किया था, वो अभी तक उस जगह को ढूंढ रहा था। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मिस्टीरियस थिंग यही थी कि सैम जो उसका साइकेट्रिस्ट दोस्त था, जो बार बार इस बात पर जोर दे रहा था कि देर इज नो थर्ड लेवल, तो वो किस तरीके से थर्ड लेवल पर पहुंच गया। अब यहाँ साथ साथ एट द एंड ऑफ द चैप्टर राइटर ये भी बताता है कि किस तरीके से उसको, जो सैम साइकेट्रिस्ट था, वहां जाकर कोई भी बिजनेस नहीं मिलने वाला, क्योंकि उन दिनों के लोगों को कोई भी मेंटल प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई स्ट्रेस नहीं होता था, उन्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो हो सकता है कि उसने ग्रेन का और हे का बिजनेस शुरू कर दिया हो, जो कि उसका दोस्त लंबे समय से चाहता था करना। तो यहाँ एक तरीके से मैं आपको बता दूं कि जो कहानी है एक हॉलोकॉस्ट है, एक तरीके से टाइम ट्रेवल है। और आई होप ये मेरा चैप्टर समझ आ गया होगा, स्टोरी क्लियर होगी आपको। बट बिफोर लिविंग, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस।